अगर आप भी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन यूज करते हैं मेरी तरह, जैसा कि मेरे पास फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का अकाउंट है, मैं सिंपल से यहाँ जाऊँगा, अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा। आप यहाँ पे मेरा नाम देख पा रहे होंगे जैसे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे देखेंगे एक फाइनेंस ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे देखेंगे इंस्टेंट प्री अप्रूव्ड लोन जो कि 10 लाख रुपए तक का मिल सकता है। मैं सिंपल से इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को अपनी कंप्लीट डिटेल को इंटर करके लोन को ले लेना है। लेकिन जैसे मैं अपनी डिटेल को यहाँ पे इंटर कर, जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैंने डाल दिया था, यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह भी डाल दिया था, मेरे दिमाग में एकदम से बात आई कि उन्हें यार मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बना करके आपको भी जानकारी शेयर करूं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का यूज कर रहे होंगे और जरूरत पड़ने पे लोन लेने के लिए कई सारे एप्लीकेशन की तरफ भटक रहे होंगे। उनमें से काफी लोग ऐसे भी होंगे जिनको यही नहीं पता फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से भी पर्सनल लोन मिल जाता है, वो भी 10 लाख रुपए तक का मिल जाता है। अब इस लोन को अप्लाई करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। जैसा कि अगर आपको लोन के लिए ऐसा ऑप्शन मिलता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सबसे पहला वाला पेज आएगा वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मेरे पास स्टार्टिंग में पहली बार में दिया गया था, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे क्लियर किया है भाई आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, 3 महीनों से लेकर के 60 महीने तक का टाइम मिल सकता है, इंस्टेंट आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग होता है वो 10% से होता है। मतलब कहने का मतलब ये करीब 20% के आसपास में आपको यहाँ पे लोन दे दिया जाता है। हालांकि हर एक प्रोफाइल पे अलग अलग डिपेंड करता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाएगा। वहीं पर नीचे की तरफ आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर किया गया, अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, एक्सिस बैंक, 5 एप्लीकेशन, एचडीएफसी बैंक, मनी व्यू, इस तरीके कई सारी एप्लीकेशन, कई सारी बैंकों में से आपको किसी न किसी से लोन दे दिया जाएगा। इसके अलावा आपको अपनी डिटेल इंटर करने की जरूरत है। लेकिन अब एक यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये बनेगा, आप में से काफी लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम भी शायद हो सकती है कि अगर आप जाएं, आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन ही ना मिले, तब क्या करेंगे? अगर आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता, ये ऑप्शन आपको कैसे मिल सकता है वो भी जानकारी आगे चल के शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी ये है कि भाई अगर हम लोन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमें फ्लिपकार्ट लोन देता है या फिर ये जितनी भी एप्लीकेशन, जितनी भी बैंक है, ये हमें लोन देती है? आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे लोन आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट ऑफर करता है। लेकिन जब आप फ्लिपकार्ट से लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रोफाइल को इन सभी के पास भेजा जाता है, जहां से बेस्ट मैचिंग होती है वहां से आपको लोन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अब इस चीज का एक फायदा भी होता है, एक नुकसान भी होता है, वो भी मैं जानकारी पहले शेयर करूंगा ताकि आगे चल करके आपको ये ना लगे यार हमें ये जानकारी होना चाहिए था। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले फायदे के बारे में बात करें, अगर आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, फ्लिपकार्ट की तरफ से अगर आपको ऑफर देखने को मिल जाता है तो ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे लोन काफी आसानी और कम से कम डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाता है। दूसरे अगर हम नुकसान के बारे में बात करें गुरु, तो सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं लोन आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं एक्सिस बैंक जाकर डायरेक्ट लोन के लिए अप्लाई करूंगा तो मेरे और एक्सिस बैंक के बीच में कोई और तो है नहीं। लेकिन अभी क्या है, अगर मैं लोन यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे अगर एक्सिस बैंक लोन देता है तो मेरे और एक्सिस बैंक के बीच में फ्लिपकार्ट है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमीशन फ्लिपकार्ट भी रख रहा होगा, तो उस कंडीशन में लोन थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। अब इस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि हमें लोन अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए? पर्सनली बात बताना चाहूँ, अगर आपको लोन का ऑप्शन मिल जाता है तो लोन के लिए अप्लाई कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कई सारी बैंक है, कई सारी एप्लीकेशन है, कहीं ना कहीं से ये फ्लिपकार्ट आपका जुगाड़ करके दे ही देगा थोड़े बहुत पैसे कमाने के चक्कर में। मतलब सीधे पॉइंट और सरल भाषा में समझाना चाहूँ तो अब चलिए वह लोन अप्लाई करके पूरा प्रोसेस को देखते हैं। इसके अलावा जो भी डाउट होते रहेंगे बीच में आपको वो भी क्लियर कर दूंगा। जैसे फ्लिपकार्ट के माई अकाउंट वाले सेक्शन में आएंगे, आपको यहाँ पे लोन वाला अगर ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपना फोन नंबर इंटर कर देंगे, फर्स्ट नेम मिडिल नेम इंटर कर देंगे जो पैन कार्ड में दिया गया होगा, इसके बाद लास्ट नेम इंटर कर देंगे। नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो भी आपके पैन कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया, डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेंगे, अपने पैन कार्ड का नंबर इंटर कर लेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको सेलेक्ट करना है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो सैलरी सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप कहीं बिजनेस कर रहे हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे, अपने एरिया का पिन कोड इंटर कर देंगे, अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी को डाल देंगे। इसके बाद आपको लोन लेने का क्या पर्पज है, आपको यहाँ पे बहुत तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, इनमें से जो भी बेस्ट आपको लगे आप उसको भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नेट मंथली इनकम जो भी आपकी होती होगी अपना उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे लोन का ऑफर दिखा दिया जाएगा। जैसा कि हमारे केस में यहाँ पे 2 लाख रुपए की लिमिट दिखाई जा रही है, यानी कि हम 2 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पे ले सकते हैं। आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे ये लोन की लिमिट कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। आपको जो भी लिमिट दी जाएगी, अब उस लिमिट को आप कैसे अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर करोगे वो जानना जरूरी है। अब जैसा कि हमें जो भी लिमिट दी जा रही होगी, अब उस लिमिट में से हमें कितना पैसा चाहिए हम उसको भी यहाँ पे कम ज्यादा करके ले सकते हैं। कम से कम मुझे 50,000 रुपए का लोन लेना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे जो लिमिट यानी कि 2 लाख रुपए दी गई है मैं उस लिमिट के पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके ले सकता हूं। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक पर्सनली सलाह ये देना चाहूंगा, मान लीजिए मुझे अगर 50,000 रुपए की जरूरत है तो मुझे 50,000 रुपए का ही लोन लेना चाहिए। अगर 2 लाख मिल रहा है तो ऐसा नहीं 2 लाख रुपए ले ही लेना चाहिए। अगर मैंने 2 लाख रुपए ले लिया और टाइम से पैसा नहीं वापस कर पाया, पैसा खर्च हो गया, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी भरना पड़ जाएगा और यहाँ पे आपको
पेनल्टी वगैरह, फिर बाउंस चार्जेस वगैरह, इस तरीके कई सारे चार्जेस भी भरने पड़ सकते हैं। तो कोशिश वो करो जितना आपको जरूरत है उतना ही लो और टाइम से पैसा वापस करो। फिलहाल यहाँ पे मुझे मात्र 50,000 रुपए जरूरत है, मैं 50,000 रुपए सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं इस 50,000 रुपए लोन अमाउंट को लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 18 महीना, 21 महीना, 24 महीना, 27 महीना, 30 महीना, 33 महीना, 36 महीना, यानी कि मेरे को इस लोन को भी चुकाने के लिए काफी अच्छा खासा टाइम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें, अगर इस लोन को हम लेते हैं तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे भाई 19% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। कई सारी मार्केट में ऐसी भी एप्लीकेशन आती है जहां पर 20-25% से स्टार्टिंग होता है, एंड कहां पे हो कोई पता नहीं है। उस कंडीशन में देखोगे आपको बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिलहाल इस 50,000 रुपए लोन को मैं अगले सिर्फ 6 महीने के लिए लेने वाला हूं। मैंने उस पर 6 महीने पे क्लिक कर लिया है। अब आपको यहाँ पे लोन की पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। जैसा कि 50,000 रुपए लोन अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसमें से जो भी प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी काटी जाएगी वो 1,180 रुपए काटी जाएगी। 20 रुपए यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी काटी जाएगी। जो 50,000 रुपए का लोन था उसमें से देखें 48,800 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। 19% का इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। 6 महीने का मैंने टाइम सेलेक्ट कर रखा है। 8,802 रुपए हर महीने के ईएमआई आएगी। इस तरीके से आपकी सारी जानकारी आपके सामने देखने को मिल जाएगी, आप इसको देख लेंगे। इसके बाद जैसे नीचे की तरफ आएंगे आपको यहाँ पे काफी सारे टर्म कंडीशन और जानकारी देखने को मिल जाएगी। अगर आपने लोन टाइम से पैसा वापस नहीं किया, कितने परसेंट, कितने का आपका यहाँ पे ईएमआई बाउंस चार्जेस वगैरह लगाया जाएगा, ये सब आप अच्छे से यहाँ पर रीड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी एक बैंक की डिटेल देनी है ताकि उस बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन हो पाए और उसी बैंक अकाउंट में आपके पैसे को ट्रांसफर किया जा सके। इसके साथ साथ उसी बैंक से हर महीने के ईएमआई ऑटोमेटिक डेबिट हो पाए। ऑटो पे सेटअप भी आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका जिस भी बैंक में अकाउंट होगा अपने बैंक को आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। इसके बाद उस बैंक का वेरिफिकेशन करने के लिए आपको दो तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पहला नेट बैंकिंग और दूसरा डेबिट कार्ड का। नेट बैंकिंग सबके पास नहीं होता लेकिन डेबिट कार्ड लगभग सबके पास होता है। सिंपल से डेबिट कार्ड पे सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अपने डेबिट कार्ड के यहाँ पे डिटेल को एंटर कर लेंगे। आपके बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे, सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से देखेंगे आपका यहाँ पर अकाउंट का वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, ऑटो पे सेटअप भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है आपका मेन पेज जहां पर आपको अपने आधार कार्ड से आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। सबसे पहले आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर एंटर कर देंगे, फादर का फर्स्ट नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे, मदर का फर्स्ट नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे। मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, पर्सनल एक ईमेल आईडी डाल देंगे। नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके सामने क्या पता कुछ इस तरीके का मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ आ जाए कि भाई इंफॉर्मेशन मिसमैच। और इस कंडीशन में काफी लोग यहीं पे लोन को छोड़ के चले जाएंगे, उनके सिविल में एक इंक्वायरी भी लग जाए, उनको लोन भी नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान से समझो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। जो भी आप अपने आधार कार्ड का नंबर डाल रहे हो, आपके आधार कार्ड से जो भी लिंक मोबाइल नंबर है और जिस मोबाइल नंबर के साथ आप यहाँ पे लोन को अप्लाई कर रहे हो, ये दोनों मैच नहीं कर रही है, फिर ये दोनों एक ही नंबर नहीं है। आपको अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर के साथ वाले नंबर से ही अप्लाई करना चाहिए ताकि आपकी केवाईसी इजीली बहुत ही आसानी के साथ हो जाए। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को कवर किया हुआ था। अगर सेम मोबाइल नंबर से करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। अब केवाईसी कंप्लीट करने के लिए ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपका इंटरनेट ठीक होना चाहिए और इसके बाद आपके आसपास में ज्यादा शोर शराबा ना होता हो। इसके बाद आप अपनी केवाईसी को कंप्लीट करेंगे। एक एजेंट आपसे जुड़ जाएंगे जो कि आपकी बेसिक जानकारी लेंगे, आपकी फोटो कैप्चर करेंगे, आपके पैन कार्ड की फोटो कैप्चर करेंगे और सक्सेसफुल आपका यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपके लोन का जो प्रोसेस रहेगा आप ध्यान से समझिएगा। आपने एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कर दिया, आपके एप्लीकेशन को चेक किया जाए, आपके लोन अमाउंट को डिस्बर्स किया जाएगा। इसके बाद जो भी बैंक डिटेल आपने दे रखा वही लोन अमाउंट आपके उसी बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब एक सवाल ये भी बनता है कि भाई ये लोन का अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में कितनी देर में आएगा, 24 घंटे में आएगा, 48 घंटे में आएगा, 2 दिन में आएगा, 7 दिन में आएगा। तो भाई आपके बैंक अकाउंट में ये अमाउंट मात्र 2 घंटे के अंदर आ जाएगा। ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है और आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर भी दे दिया जाता है। अब यहाँ पे लोन आपने यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर लिया। आप ध्यान दीजिएगा, जब मैं अपने अकाउंट पे क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर रहा तो वहां पे प्री अप्रूव्ड बेसिस पे लिखा हुआ था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, भाई आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन यूज कर रहे होंगे लेकिन उनको यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा, तो आखिरकार उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पे थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, ट्रांजेक्शन कीजिए, सामान जो भी मंगाना है मंगाइए। उस कंडीशन में आपके ट्रांजेक्शन को देखते हुए कई बार लोन का ऑफर आता है। दूसरी सबसे जरूरी बात, अगर आपको बाय द वे पे
लेटर की सर्विस दी गई होगी, तो पे लेटर सर्विस को आप यूज करिए, टाइम से पैसा वापस करिए और आपके सिविल को देखते हुए यहाँ पे लोन का ऑफर दे दी जाता है। और सबसे मजे वाली बात यह है कि कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है आपसे यहाँ पर कोई भी इनकम प्रूफ भी ना मांगा जाए। जैसे कि मेरे ही अकाउंट में मेरे से ही कहा गया कि भाई ये लोन का ऑफर आपको प्री अप्रूव्ड बेसिस पे दिया जा रहा है, यानी कि मेरे ट्रांजेक्शन और यहाँ फिर मेरे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे और मेरे सिविल के बेसिस पे लोन का ऑफर दिया, इसलिए मेरे से यहाँ पे इनकम प्रूफ की डिमांड नहीं की गई। अगर आपका सिविल वगैरह नहीं सही होता उस कंडीशन में क्या पता आपसे इनकम प्रूफ की भी डिमांड की जाए। तो अब आप लोग कमेंट कर जरूर बताइए आपको लोन का ऑफर दिखाया जा रहा है कि नहीं दिखाया जा रहा। अगर दिखाया जा रहा है आपने कितने लोन के लिए अप्लाई किया और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया था। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।